हे दोस्तों, वेब एरर हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रिजवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि हम अपने वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को ओपन करते हैं तो इस तरह का एरर देखने को मिलता है, ओ नो समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो हमें इसे फिक्स करना है, तो हमें इसे क्लोज कर लेना है, पावर ऑल मशीन को क्लिक कर लेना है और उसके बाद हमें इसे दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप सिंपली उसी तरह से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका जो ये एरर है बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मशीन ऑन होना चालू हो चुका है और जैसे कि हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आती है, हमें एडवांस वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर आके एंटर दबाना है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एंटर दबा लेंगे तो हमें कुछ कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे हमें कुछ कमांड्स देनी है और उसी से हमारा जो ये एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कमांड ऑटोमेटिकली रन हो रही है, इसे रन हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर हमें अपना जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमसे एंटर करने पूछ रहा है तो हमें सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए एंटर दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो कम्प्लीटली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ कीवर्ड्स प्रेस करने होंगे जो कि है Ctrl+Alt+F2। ठीक है, ये कीवर्ड को हमें एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस किया और इस तरह का हमें कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें इसे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए ध्यान रहे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बराबर याद होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो मैं दोबारा से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करना है। ठीक है, करेक्ट यूज़र नेम जो भी आपका हो, और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे फिर हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें कमांड देनी होगी सबसे पहले sudo apt get अपडेट। उसके बाद हमें दूसरी कमांड देनी होगी sudo apt get upgrade। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अपग्रेड की कमांड दी थी तो आप दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद जो हमें अगली कमांड देनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या वो कमांड होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी अगली कमांड होने वाली है वो है रीसेट। ठीक है, स्पेस काली स्पेस लिनक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद हमें 2 लिखना है। 2 के बाद हमें स्पेस देना है, उसके बाद हमें फैक्टोरी लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद सेटिंग लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमें अपनी अगली कमांड देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कमांड मैं दे रहा हूँ उसका आपको कमांड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस कमांड को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डाल सकते हो देख के। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी अगली कमांड देते हैं। तो हमारी अगली कमांड होने वाली है sudo स्पेस apt हाइफन। ठीक है, हाइफन के बाद हमें देना है गेट, उसके बाद स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद हमें लिखना है डिस्ट। डिस्ट के बाद हमें हाइफन देना है, उसके बाद हमें अपग्रेड करना है। ठीक है, ये कमांड हमें रन करना है और यहाँ पे हमसे यस और नो पूछ रहा है तो हमें सिंपली वाई दे दबा के एंटर कर देना है। और ये प्रोसेस आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है इसलिए ये प्रोसेस मेरे जो भी स्क्रीन है यहाँ पे तेज़ी से हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे लंबा समय लग सकता है तो अब प्लीज़ आप यहाँ पे पेशेंस रख के बैठिए और कुछ और आपको नहीं करना है जब तक कि ये कमांड यहाँ पे प्रॉपरली रन हो नहीं जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग ये मेरी कमांड कंप्लीट होने आ चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी कमांड लगभग पूरी हो चुकी है और ये हो जाने के बाद हमें कुछ कमांड और देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है और हमें अगली कमांड देने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी अगली कमांड देंगे। हमारी अगली कमांड होने वाली है sudo स्पेस apt हाइफन गेट, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद हमें लिखना है इंस्टॉल। ठीक है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद हमें लिखना है डी कॉन्फ। ठीक है, DCONF। ठीक है, उसके बाद हमें हाइफन देना है डी कॉन्फ हाइफन, उसके बाद हमें देखिए एडिटर। ठीक है, एडिटर उसके बाद स्पेस, उसके बाद हाइफन वाई। ठीक है, तो ये कमांड हमें देखिए रन कर देना है और ये कमांड ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ये इजीली आपको रन हो जाएगी 10-15 सेकंड में। उसके बाद हमें अपनी अगली कमांड यहाँ पे देनी होगी। तो जो हमारी अगली कमांड होने वाली है देखिए, हमारी जो कमांड है लगभग पूरी हो चुकी है और हमें यहाँ से एक कमांड और रन करनी है dfconf। ठीक है, dfconf स्पेस रीसेट। ठीक है, रीसेट के बाद फिर हमें स्पेस देना है और स्पेस के बाद हमें हाइफन f लगाना है और उसके बाद स्लैश देना है। ठीक है, और एंटर कर देना है। ठीक है, ये हमारी कमांड हो चुकी है और उसके बाद जो हमें यहाँ पे करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक और कमांड रन करनी है। ठीक है, तो हमारी जो अगली कमांड है वो है ALI। ठीक है, स्पेस चेंज। ठीक है, चेंजेस ऑल चेंजेस। ठीक है, ऑल है ALL ऑल स्पेस चेंजेस स्पेस R स्पेस रिवर्टेड। ठीक है, उसके बाद रिवर्टेड के बाद हमें स्पेस देना है और बैक लिखना है और एंटर दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमांड भी हमारी तक लगभग पूरी हो चुकी है और हमें यहाँ से अब सिंपली एग्ज़िट कर जाना है। ठीक है, एग्ज़िट कर जाना है, तो एग्ज़िट करने के लिए हमें कमांड देनी होगी। देखिए, मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने की जो कमांड है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमें एग्ज़िट करने की कमांड है वो एग्ज़िट स्पेस कमांड लिखना है। ठीक है, ये हमारी एग्ज़िट की कमांड है और यहाँ पे देखिए एग्ज़िट हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें फिर से लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसे सिंपली क्लोज़ कर देना है। ठीक है, जैसा है देखिए पावर ऑफ द मशीन, इसी पर रहने देना है और उसके बाद हमें इसे यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों की जो ये प्रॉब्लम है यहाँ तक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको एरर आता है तो इसके बाद आपको क्या एरर आ सकता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे आया था। ठीक है, और उस एरर को भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ और देखिए इस तरह का एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस एरर को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल ये है, आप यहीं से इसे कमांड दीजिए BLK। ठीक है, ID एंटर कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको आपके जो पार्टीशन है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे 2 पार्टीशन दिखा रहा है, SDA2 SDA1 और SDA5। ठीक है, तो हमें इसे रीसेट करना है या फिर रिस्टोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कमांड देनी होगी FSCK। ठीक है, स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद हमें देखिए स्लैश लगाना है, स्लैश dev स्लैश SDA54
जो भी है आपका 4 है, 5 है, 1 है, तो आपको ये दे लेना है। ठीक है, सेम फॉलो करना है, खाली FSCK लिखना है, स्पेस जो भी आपका जो पार्टीशन का नाम है वो लेना है, उसके बाद स्पेस लगाना है और उसके बाद आपको हाइफन देना है। ठीक है, हाइफन के बाद आपको Y देना है। ठीक है, और सिंपली इसे एंटर कर देना है। तो देखिए मैंने पहले वाले पार्टीशन को चूज़ कर लिया, यहाँ पे कोई भी एरर मुझे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जो भी एरर है हमारे दूसरे वाले पार्टीशन में होने वाला है, तो हम उसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। FSCK स्पेस जो भी हमारा पार्टीशन का नाम है /dev/SDA1, उसके बाद हमें स्पेस लगाना है। स्पेस लगाने के बाद हमें हाइफन Y देके एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी कमांड लगभग पूरी हो चुकी है और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग करके बता रहा है, चेकिंग 1, चेकिंग 2, मतलब कि एरर इसी पार्टीशन में था। ठीक है, और ये भी देखिए यहाँ से ये एरर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ से हम और कोई भी कमांड देते हैं तो वो रिबूट करना था मुझे, मैं यहाँ पे रिबूट की कमांड लगाया बट ये वर्क नहीं करता है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस चीज़ की, आप सिंपली इसे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। मेन जो क्लोज़ का आइकॉन है वहाँ से हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने रिबूट की कमांड लगाई और रिबूट लिख के एंटर किया, बट ये कमांड वर्क नहीं कर रही रिबूट की। ठीक है, तो हमें कोई बात नहीं, हमें इसे यहाँ से ऊपर से डायरेक्टली क्लोज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज़ करूँगा और देखिए पावर ऑफ द मशीन पे सिलेक्ट रहने देना है, आपको सिंपली ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये मैं यहाँ से इसे दोबारा स्टार्ट करूँगा और जब हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई भी इस तरह का एरर देखने को नहीं मिलेगा और हमारा जो काली लिनक्स है या उबुंटू है, उबुंटू के साथ भी आप यही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले वाले पे एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ टाइम वेट करेंगे और वेट करने के बाद लगभग ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये लगभग ओपन होने आ चुका है और हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।